Good evening, dear students. I welcome you all in this special course in which we are doing Animal Kingdom from unit number first of class 11th, chapter number 4. And in the previous lecture, we have completed the first phylum of Animal Kingdom, that is phylum Porifera. In today's lecture, we will take another phylum, that is phylum Coelenterata. So let us start our today's session with phylum Coelenterata. आई होप कि जो हमने फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ा वो आपको याद होगा. सो इन द फाइलम पॉरीफेरा वी हैव सीन दैट द फाइलम पॉरीफेरा इज द फर्स्ट फाइलम वायर मल्टी सेल्युलरिटी डेवलप्ड इन एनिमल्स. तो वहां से मल्टी सेल्युलरिटी डेवलप हो जाती है एनिमल्स में. तो इस फाइलम में भी द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम निडेरिया आर सीलेंट्रेटा, दे आर ऑल मल्टी सेल्युलर. When I'm saying they are multicellular, that means there must be good division of labor. Yes, the division of labor is there in the phylum Coelenterata. तो जैसा जैसे आपने उसमें भी कहा था पॉरीफेरा में उतना डिवीजन ऑफ लेबर होता है लेकिन इतना इम्प्रूव्ड नहीं होता है. लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर इन पॉरीफेरा, बट यहाँ पर एक गुड डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस फाइलम. ठीक है. सेकंड वन, here the cells will combine and they will form the tissue. What is a tissue? Tissue is a group of cells having similar origin function. ठीक है. And organs and organ systems are absent. ठीक है. In this phylum the cells will combine to form tissues will be there in the animals belonging to phylum Coelenterata. जैसे हमने पॉरीफेरा में देखा था वहां पर टिश्यूज बिल्कुल नहीं बनते थे, इसीलिए हम कहते थे इन फाइलम पॉरीफेरा देयर इज ए सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट यहाँ पर टिश्यूज सेल्स कंबाइन दे विल फॉर्म टिश्यूज. फॉर एग्जांपल a group of cells will combine which are having similar origin, similar structure and similar function. We call this group of cells as tissues. This tissue will perform a specific function. ठीक है. बट ऑर्गन्स नहीं बनेंगे यहाँ पर, ना ही ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे. ठीक है. Organs and organ systems are absent but tissues are present. So we say that this phylum is having tissue grade of organization. That means tissues are formed in this very phylum. तो जैसे प्रीवियस फाइलम में देखा हमने वहां पर सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बिकॉज टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड इन फाइलम पॉरीफेरा. Next one is habitat. What is the habitat of animals belonging to phylum Coelenterata? They are all aquatic, like porifers. Porifers are also all aquatic. They also this Coelenteratus are all aquatic organisms. That means they live in water. बट वाटर के दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो वो मरीन वाटर हो सकता है दैट मीन सी वाटर साल्टी वाटर, या तो वो फ्रेश वाटर हो सकता है दैट पॉन्ड्स लैक्स रिवर्स में फ्रेश वाटर होता है. ये जो सीलेंट्रेट्स है मोस्टली जनरली दे आर मैरीन like porifers and a few like hydra they are fresh water. जैसे हमने पॉरीफेरा में भी देखा था वहां जो मोस्टली एनिमल्स थे मरीन थे एंड फ्यू थे ओनली फ्रेश वाटर. जैसे स्पॉन्जला हमने देखा था यहाँ पर, वहां पर यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रा है. बट दीज सिलेंडर्स आर मोस्टली मरीन. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इनका सिमेट्री. सॉरी, व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ दीज एनिमल्स? सिमेट्री मींस if you are able to divide the body of animal into two equal parts, you call that animal as it is symmetrical. If you are not able to divide the body of animal into two equal parts through any plane, you call that animal as asymmetrical. But here these animals are symmetrical. एंड सिमेट्री के दो टाइप होते हैं जैसे हमने जनरल फीचर्स में पढ़ा था, या तो रेडियल हो सकती है या तो बाइलेटरल हो सकती है. रेडियल का मतलब होता है व्हेन यू आर एबल टू डिवाइड द एनिमल इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू डिफरेंट प्लेन, थ्रू एनी प्लेन, वर्टिकल प्लेन. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक से फॉर एग्जांपल एनिमल है, इफ यू आर एबल टू डिवाइड दिस थ्रू दिस प्लेन, थ्रू दिस, या इस तरह से बना सकता हूं मैं. यहाँ पर ये स्टार फिश है फॉर एग्जाम्पल, स्टार फिश है ये. ठीक है. स्टार फिश हैविंग रेडियल सिमेट्री. आप इसको किसी भी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. सो द सिमेट्री ऑफ दीज एनिमल्स इज radially symmetrical. They are radially symmetrical. That is, body can be divided into two equal parts through any vertical plane. ठीक है. लेकिन जो पॉरीफोर्स इससे पहले हमने फाइलम पढ़ा वो एसिमेट्रिकल थे. देयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस थ्रू एनी प्लेन.
ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो एंथोजोअन्स है, एंथोजोअन इज ए क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा, वहां पर आपको बाईरेडियल मिल जाएगी, रेडियल ही होगी लेकिन बाईरेडियल। बाईरेडियल का मतलब है सिर्फ दो प्लेन्स के थ्रू आप एक एनिमल को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, सिर्फ दो प्लेन्स के थ्रू, ओनली टू प्लेन्स यू कैन, ओनली थ्रू टू प्लेन्स यू कैन डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इनटू टू पार्ट्स, यू कॉल दैट एज बाईरेडियल सिमेट्री। ठीक है, दैट्स प्रेजेंट ओनली एंथोजोअन्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, व्हाट इज जर्मिनल लेयर्स? बिकॉज जब स्पर्म एंड एग मिल जाता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू मरोला, मरोला डेवलप्स इनटू ब्लास्टोला, ब्लास्टोला डेवलप्स इनटू गैस्ट्रोला। इन द गैस्ट्रोला three cellular layers are formed which later on develop give rise to different organs of the body. So three germinal lines are these layers are there, only three germinal layers. First is ectoderm, second is ectoderm, second is एंडोडर्म, दूसरा एंडोडर्म होता है, और तीसरा क्या होता है, मीजोडर्म। ठीक है, ये तीन जर्मिनल लेयर्स, मैक्सिमम एनिमल में तीन हो सकते हैं और मिनिमम दो हो सकते हैं। इसमें कितने होते हैं? इसमें दो होते हैं। सो वी कॉल दिस एनिमल एज, दीज एनिमल्स एज डिप्लोब्लास्टिक, दैट मींस दे आर हैविंग ओनली टू जर्मिनल लेयर्स। अब कौन कौन सा जर्मिनल लेयर होता है? एक तो एक्टोडर्म होता है एंड सेकंड वन इज द एंडोडर्म होता है। मीजोडर्म इज टोटली एब्सेंट हियर। ये तो बिल्कुल बराबर वैसा ही है जैसे पॉलीफेरा में हमने देखा था, वहां पर भी दो ही जर्मिनल लेयर्स थे, एक एक्टोडर्म था, दूसरा एंडोडर्म था। मीजोडर्म वाज एब्सेंट देयर आल्सो एंड इट इज एब्सेंट हियर आल्सो। ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर मीजोडर्म एब्सेंट है, बताओ सीलोम होगा या नहीं होगा? सीलोम नहीं होगा। ठीक है, सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉडी कैविटी है, इफ इट इज लाइनड बाय this mesoderm on all sides, then we can call this as coelom. If it is not lined by mesoderm on all sides, then it is simple body cavity, not coelom. ठीक है, यही इनमें भी होता है। mesoderm absent है तो मतलब इसका क्या है, सीलोम इसमें नहीं होगा, दैट मीन्स दे आर एसिलोमेट। सीलोम इज नॉट प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज द बॉडी कैविटी। अब जो बॉडी कैविटी इनमें होगी, अगर मैं यहाँ पर लेट मी टू इरेज दिस फर्स्ट, यहाँ पर बना लूँ, ये एनिमल्स कैसे होते हैं? ये एनिमल्स इस तरह से होते हैं, दे आर सैक लाइक एनिमल्स। अगर मैं यहाँ पर एक एनिमल बना लूँ सिलेंट्रेट्स का, बिल्कुल ये इस तरह के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पोजेस लार्ज सेंट्रल कैविटी। ये जो यहाँ पर कैविटी बन जाती है इनमें, इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। जैसे हमने सुपांजिस में उसको कहा था सुपांजियोसील। ठीक है, यहाँ पर इसको कहेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। यहाँ पर मैंने लिखा है इट्स कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, नॉट सीलोम। ठीक है, क्योंकि मेसोडर्म एब्सेंट है, सीलोम विल नेवर बी देयर। ठीक है, तो गैस्ट्रो क्यों कहते हैं और वैस्कुलर क्यों कहते हैं इसको? गैस्ट्रो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन वाइजेशन सब कुछ इसी स्पेस में होता है। वैस्कुलर क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट हेल्प्स इन आल्सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसी की वजह से फिर ट्रांसपोर्ट भी मटेरियल्स दूसरी जगह पर हो जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस कैविटी एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, because it acts as alimentary canal as well as transporting body also। ठीक है, अगर आप वर्ड मीनिंग निकालोगे इसका सिलेंट्रेट का, सील का मतलब होता है एंटेरॉन। ठीक है, सील का मतलब होता है जो बॉडी होती है, एंटेरॉन का मतलब होता है ये गट या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बॉडी प्लान। इनमें बॉडी प्लान किस तरह से होता है? क्योंकि हर किसी एनिमल का एक स्पेसिफिक बॉडी प्लान होता है। हमने जब जनरल एस्पेक्ट्स में बॉडी प्लान्स पढ़े थे, वहां पर हमने तीन बॉडी प्लान्स पढ़े थे, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट में हमने देखा था वहां पर सिंपल एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है एंड नो प्लान इज देयर। ठीक है, सिंपल क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। और फिर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में हमने क्या देखा था? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में हमने देखा था वहां पर जो एनिमल है उसमें जो बॉडी कैविटी है वो ओपन एक ही जगह पे होती है एंड दैट ओपनिंग एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज एनस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सी, दिस इज द
cavity present inside the animal, ठीक है, and it is having only one opening. This opening is called, या तो इसको mouth भी कह सकते हो या इसको hypostome भी कह सकते हो, ठीक है, and this opening acts both anus as well as mouth. ये एक्ट करती है both anus as well as mouth. ये blind है, blind means एक ही opening है, ठीक है, सारी कैविटी एक ही ओपनिंग पे ओपन होती है। ये एक्ट करती है माउथ भी, जहां से इंजेक्शन होती है एक एनिमल में, ये माउथ एक्ट करता है अनस भी, जहां से इजेक्शन होती है, जहां से मटेरियल बाहर हो जाती है। तो इस तरह के प्लान को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एंड इन दिस फाइलम द एनिमल्स आर हैविंग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, दैट मीन्स दे आर हैविंग ओनली वन ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड माउथ और हाइपोस्टोम, which acts as a mouth as well as anus for ejection as well as injection as well as ejection of the different materials. Next one is the body wall, ठीक है, इनका बॉडी वॉल किस तरह से होता है? इनका जो बॉडी वॉल होता है वो डबल लेयर होता है, ठीक है, जैसे हमने पॉरीफर्स में भी देखा था डबल लेयर होता है। यहाँ पर जो आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, एंड इनर जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म, why gastrodome? Gastro because it is in it forms the inner wall of the element this cavity also, that is why that acts as a gut or alimentary canal. So outer layer of the body, a body wall is called epidermis and inner layer is called the gastrodome. Between the two layers there is a cavity or there is a space. What is that space called? This is called mesogalia, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीजोगैलिया। जैसे हमने पॉरीफोरस में देखा था वहां पर भी दो लेयर्स थे बॉडी के, आउटर पेनिकोडर्म, इनर क्या था कोइनोडर्म, ठीक है, और बीच में क्या था मीजोनकाइम था वहां पर, यहाँ पर मीजोगैलिया है, ठीक है। और इस एपिडर्मिस में बहुत सारी सेल्स लगी रहती हैं, एक सेल होती है इप्थिलियोमस्कुलर सेल्स, थोड़ी सी मूवमेंट में जो इस तरह से इप्थिलियोमस्कुलर सेल, वहीं पे भी होती है इंटरस्टिशियल सेल्स, जो स्टेम सेल्स होती है इसमें, जिससे रिन्यूएशन होता है बॉडी का, इंटरस्टिशियल सेल्स। नेक्स्ट वन जो होती है सेल वो है सिनिडोब्लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट इन द फाइलम सीलेंट्रेटा और निडेरिया। निडेरिया भी इसको कहा गया है सिनिडोब्लास्ट की वजह से, ठीक है। तो epitheliomuscular cells, they help in some movement. Interstitial cells, they are reserve cells, or we can say they are stem cells, which help us in renewation of the body cells. And nidoblasts हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे। और इनर जो गैस्ट्रोडर्म होता है, जो मैंने भी कहा, इसमें भी इप्थिलियोमस्कुलर सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और ग्लैंड सेल्स होते हैं, ठीक है। ग्लैंड सेल्स का काम होता है दे प्रोड्यूस म्यूकस एंड दे प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर है, दे प्रोड्यूस आल्सो एंजाइम्स व्हिच इन द गट व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। एंड इन बिटवीन कौन सा लेयर मटेरियल होता है? मेसोगैलिया, इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर, ठीक है, इसमें मेसोगैलिया होता है, इट्स अ नॉन सेल्यूलर, इसमें कोई सेल वेल नहीं होते, सिर्फ एक फ्लूइड रहता है इसमें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन। तो अगर आप इस एनिमल्स में देखोगे, ये अगर फॉर एग्जांपल ये मैं एनिमल फिर से बना लेता हूं यहाँ पर, ये फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, इस तरह से ये है, ये मैंने अभी बताया ये क्या है, माउथ और हाइपोस्टोम, द माउथ द ओपनिंग दैट एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज अनस, ठीक है। ये जो इसकी बॉडी पे होते हैं ये टेंटैकल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं टेंटैकल्स, ठीक है। द शॉर्ट एंड सिलेंडर टेंटैकल्स सराउंड द माउथ, यहाँ पर होते हैं, माउथ के आसपास बहुत सारे टेंटैकल्स लगे रहते हैं यहाँ पर। और इन टेंटैकल्स का क्या काम होता है? दे हेल्प इन फूड कैप्चरिंग, ये बात है, सीधी सी बात है, और इंजेक्शन फूड को अंदर लेने में, एंड दे हेल्प इन आल्सो डिफेंस। व्हाई? बिकॉज ऑन दीज टेंटैकल्स देयर आर प्रेजेंट द सेल्स जो मैंने अभी कहा था, जिनको हम कहते हैं सिनिडोब्लास्ट्स या स्टिंगिंग सेल। इसी टेंटेकल पे लगा रहता है सिनिडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स भी आप जिनको कहते हैं, ठीक है। तो टेंटेकल्स पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल कौन सी होती है? सिनिडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स, जिनसे क्या करता है वो फूड कैप्चरिंग करता है और पैरालाइजिंग द प्रे। अभी मैं बताऊंगा ये पैरालाइज किस तरह से करता है प्रे को, ठीक है। तो किस तरह से इसको पता लगता है? जब कोई भी फूड पार्टिकल, कोई भी एनिमल इसके टेंटेकल के नजदीक आ जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है।
द निमेटोसिस्ट, जो निमेटोसिस्ट्स होते हैं यहाँ पर, वो इंजेक्ट करते हैं उस एनिमल में एक केमिकल जिसको आप यहाँ टॉक्सिन, जिसको आप हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, तो जो उसको पैरालाइज करता है। बाद में आसानी से उसको अंदर लेके उसकी डाइजेशन, उसको खा लेते हैं फॉर डाइजेशन, ठीक है, फॉर गेटिंग द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो उसके बाद क्या है, सिनिडोब्लास्ट क्या होता है? ये एक सेल होते हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल्स। ये टेंटाकल्स पे ही नहीं होते, पूरी बॉडी में होते, लेकिन मेजर कंसंट्रेशन कहाँ पर होती है? टेंटाकल्स पे होती है। अगर हम इस सिनिडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके आपको दो स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है, जो अनडिस्चार्ज्ड होता है, अनडिस्चार्ज्ड मीन जो केमिकल है इसके अंदर वो अभी अंदर ही है। दूसरा होता है डिस्चार्ज्ड। ये जो यहाँ पर है ये डिस्चार्ज्ड वन है, इसने अपना केमिकल बाहर निकाल दिया है। अब मैं पहले अनडिस्चार्ज्ड वाला बना लेता हूँ। ये इस तरह से होती है, राउंडेड सेल, इसके अंदर बीच में एक कैप्सूल, ये सॉरी वेजिकल जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक, इसको हम कहते हैं सिनिडोसिल। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम कहते हैं सिनिडोसिल। इसके ऊपर एक लिड रहता है जिसको हम कहते हैं अपर, इसको हम कहते हैं ऑपरक्यूलम। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑपरक्यूलम है, ठीक है। और ये क्या है? निमेटोसिस्ट। ये निमेटोसिस्ट है, ठीक। ये जो पूरा है यहाँ पर ये निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट है ये, ठीक है। इस निमेटोसिस्ट में एक शैफ्ट लगा रहता है, इस तरह से शैफ्ट लगा रहता है, ठीक है। दिस इज शैफ्ट। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये शैफ्ट है लेकिन बाहर आ गया है। इस शैफ्ट के ऊपर एक थ्रेड लगा रहता है, ठीक है। थ्रेड इस पे लगा रहता है, ठीक। ये थ्रेड आप यहाँ पर देख सकते हो, थ्रेड ट्यूब। इस कैविटी में यहाँ पर केमिकल रहता है जिसको आप हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। इसमें केमिकल रहता है हिप्नोटॉक्सिन, ठीक। यहाँ पर फिर कुछ रिफ्रैक्टेड रॉड्स होते हैं सपोर्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉइल जैसा स्ट्रक्चर, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं लैसो। यहाँ पर लैसो का काम होता है, ये इसको अटैच रख लेता है इस निमेटोसिस्ट को बॉडी के साथ, ठीक है। अब जब देखो क्या होगा, अब जब कोई भी एनिमल, कोई भी एनिमी इसके पास आ गए, जैसे ही वो इसके पास आ गया, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये सिनिडोसिल, ठीक है। जब ये सिनिडोसिल एक्टिवेट हो जाता है, ये लिड ओपन हो जाता है, ठीक है। जब ये सिनिडोसिल एक्टिवेट हो जाएगा, ये जो आउटर सरफेस है इस पूरी सेल की, इट इंक्रीजेस द परमेबिलिटी टू वाटर। इसकी परमेबिलिटी वाटर के लिए बढ़ जाती है, तो बहुत सारा वाटर अंदर आ जाता है। जब बहुत सारा वाटर अंदर आ जाता है, ये लिड खुल जाता है, ये ओपन हो जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर ओपन है, जैसे ही ओपन, ये शैफ्ट बाहर आ जाता है, शैफ्ट बाहर आ गया, और ये जो थ्रेड था इसके ऊपर ये भी बाहर आ गया, ठीक है। और इसके यहाँ पर छेद होता है, ठीक है। और इसमें जो केमिकल जमा है जिसको आपने हिप्नोटॉक्सिन कहा, वो इस शैफ्ट के थ्रू सारा केमिकल इस पाइप में आएगा, इस थ्रेड में आएगा। और ये इसका जो टिप है ये प्रे में डाल देता है, जो भी प्रे हो, जो एनिमी हो उसमें डाल देता है। उसमें सारा जो मटेरियल था यहाँ पर हिप्नोटॉक्सिन, वो इस प्रे के अंदर, वो एनिमल के अंदर डाल देता है, तो एनिमल पैरालाइज होता है। जब ये पैरालाइज होता है तो टेंटेकल्स आते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसको फिर कहाँ डाल देते हैं? हाइपोस्टोम में, हाइपोस्टोम के थ्रू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, तो वहां पर इसकी डाइजेशन होती है, फिर वेस्ट उसको बाहर फेंक दिया जाता है। दिस इज हाउ द सिनिडोब्लास्ट्स वर्क। दीज आर द इम्पोर्टेंट सेल्स ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। निमेटोसिस्ट्स अब ये सिनिडोब्लास्ट्स अब कहाँ पर होते हैं? एक तो टेंटेकल्स पे ज्यादा होते हैं और पूरी बॉडी में भी होते हैं, लेकिन मेजर कंसंट्रेशन कहाँ पर होती है? टेंटेकल्स। अगर आप देखो कि फॉर एग्जांपल ये टेंटेकल है, ठीक है, यहाँ पर लगी रहती है ये सेल्स, यही सिनिडोब्लास्ट्स, इस तरह से जब एक ग्रुप ऑफ सिनिडोब्लास्ट्स बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, इसको बैटरी भी कहते हैं, ठीक है। That means when these synodoblasts are present in large concentration at one place in this tentacle, we call this as battery. ठीक है, and these synodoblasts are help in paralyzing the prey.
ठीक है, फूड कैप्चरिंग में भी मदद और डिफेंस और ऑफेंस में भी मदद करते हैं। दीज आर डिफेंस एंड ऑफेंस सेल्स ऑफ द सीलेंट्रेट्स। नेक्स्ट वन इज द, अब जो इंडिविजुअल्स है इनमें, जैसे कि हाइड्रा है, ओबेलिया है, ये एरुला है, ठीक है, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स दो फॉर्म्स में हो सकते हैं, या तो पॉली फॉर्म में हो सकते हैं या तो मेड्यूसा फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल होता है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक, जैसे आपने देखा होगा वहां पर प्लांट्स में सुपोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, प्लांट की बॉडी सुपोरोफिटिक हो सकती है, गैमेटोफिटिक हो सकती है, या उसकी लाइफ में कभी गैमेटोफाइट कभी सुपोरोफाइट, को आपको याद हो। ठीक है, प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर भी वैसे ही है, या तो बॉडी पॉलिप होगी या तो बॉडी मेड्यूसाइड होगी, या तो कभी मेड्यूसाइड होगी कभी पॉलिप होगी, दोनों होगी लाइफ हिस्ट्री में। ठीक है, दीज पॉलिप एंड मेड्यूसा आर कॉल्ड ज़ॉइड्स। ज़ॉइड्स को आप सिंपली कह सकते हो कि इंडिविजुअल्स। ठीक है, दो ज़ॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं सीलेंट्रेट्स में। फर्स्ट जो ज़ॉइड है जिसको हम पॉलिप कहते हैं, सेकंड जो ज़ॉइड है मेड्यूसा है। तो या तो एक इंडिविजुअल पॉलिप एग्जिस्ट करेगा, जैसे हाइड्रा पॉलिप ही होता है, या तो मेड्यूसा होगा। ठीक है, जैसे कि ओबेलिया में मेड्यूसा भी होता है, पॉलिप भी होता है। ठीक है, इनको आप कहते हैं ज़ॉइड्स। ठीक, इंडिविजुअल्स। अब हम देखेंगे पॉलिप क्या होता है। पॉलिप बेसिकली एक सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल स्ट्रक्चर होता है। सेसाइल मतलब यहाँ ये पॉलिप है। सेसाइल मैंने मतलब इट इज नॉट फ्री स्विमिंग, इट इज अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, cylindrical meaning it is cylindrical in shape. Second one, it is asexual zooid. That means if a animal body exists in polyp phase only, just like in hydra, तो hydra cannot reproduce without this medusae by sexual reproduction. तो उस वक्त पॉलिप के थ्रू वो asexual reproduction ही कर सकता है। asexual reproduction कैसे करेगा? बड के थ्रू। ये बड उसकी बडिंग के थ्रू उसकी बॉडी पे बनेगा, जब ये गिरेगा इट विल डेवलप इनटू ए न्यू पॉलिप। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन फीडिंग एंड, अगर एक इंडिविजुअल की बॉडी सिर्फ पॉलिप ही है, वो फीडिंग भी करेगी और रिप्रोडक्शन की भी करेगी। रिप्रोडक्शन कैसे करेगी? विद द हेल्प ऑफ बडिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें बडिंग से होती है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, बडिंग से होती है। बॉडी पे बड बनेगा एंड दैट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। अगर आप मेड्यूसा है, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल अम्ब्रेला शेप्ड है। ठीक है, एंड इट इज फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मीन इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कीप्स ऑन मूविंग इन द वाटर, इट कीप्स ऑन स्विमिंग इन द वाटर, एंड इट इज ए सेक्सुअल ज़ॉइड। दैट मीन्स इट विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यहाँ से गैमेट्स बनेगी, दैट मीन्स इसमें मेल मेडूसा होगा, फीमेल मेडूसा होगा। मेल मेडूसा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल मेडूसा ओवा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है एक से ज्यादा फॉर्म्स में, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन सिंगल इंडिविजुअल इन मेनी फॉर्म्स लाइक पॉलिपस एंड मेड्यूसा, इसको आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक तो पॉलिप भी हो गए, उसमें मेड्यूसा भी होंगे, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। These different forms are called this existence of single individual in different forms, many forms, is called polymorphism. तो ये important character cylinders में they show polymorphism, existence of single individual in different forms. Different forms कितनी हो सकती है? दो, polyp and medusa. Polyp asexual है और medusa sexual है, the reproduction में काम करता है, जैसे कि ओबेलिया में आप देखा होगा। For example, if an individual exists in both forms, their polyp will perform the function of feeding and medusa will perform the function of perform the reproduction. अगर for example ओबेलिया है, ओबेलिया इस तरह से होता है, एक कॉलोनी में रहता है, ठीक, यहाँ पर इस तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेड्यूसे हो गए, ठीक, यहाँ पर ये पॉलिप बॉडी है, पूरी बॉडी, ये बॉडी पूरी पॉलिप है। ठीक है, ये पॉलिप है और ये मेड्यूसा है। ठीक है, तो दैट मीन्स जब दोनों एक ही इंडिविजुअल में होंगे वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। मेड्यूसा क्या करेगा? सिर्फ रिप्रोडक्शन, और पॉलिप क्या करेगा? सिर्फ करेगा फीडिंग, ये बॉडी बनाएगा और ये रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, जब दोनों एक इंडिविजुअल में होंगे। अगर एक इंडिविजुअल में
alternate they alternate between polyps and medusa. For example, सबसे पहले अगर एक इंडिविजुअल में पॉलिप है, ठीक है, पॉलिप से वो प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा, ठीक है, मेड्यूसा से वो प्रोड्यूस करेगा गैमीट्स, गैमीट्स जब प्रोड्यूस करेगा वहां से निकलेगा जाइगोट, जाइगोट से निकलेगा मरूला, डिफरेंट स्टेजेस आते हैं उसके, मरूला से निकलेगा ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से निकलेगा मतलब इसमें एक लार्वा आता है, लार्वा, और लार्वा मेटामॉर्फाइज होगा फिर से पॉलिप में, ठीक है। तो कभी पॉलिप आता है ये, कभी मेड्यूसा आता है ये, ठीक है। इस तरह के लाइफ साइकिल को ये दैट मीन्स व्हेन द टू फॉर्म्स alternate between, so we call that individual is showing the alternation of generation, ठीक है। that is if their individuals polypus polyp for medusa and medusa form polypus, अगर इंडिविजुअल पॉलिप है उससे मेड्यूसा बनेगा और फिर मेड्यूसा से फिर से पॉलिप बनेगा बाय रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स डू टू फॉर्म्स अल्टरनेट इन लाइफ साइकिल, इसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि आपने प्लांट्स में भी पढ़ा होगा, कभी सुपोरोफाइट होता है तो सुपोरोफाइट से गेमिटोफाइट बन जाएगा, गेमिटोफाइट से फिर से सुपोरोफाइट बन जाएगी, या गेमिटोफाइट बन जाएगा, गेमिटोफाइट से सुपोरोफाइट बन जाएगा, फिर सुपोरोफाइट से गेमिटोफाइट बन जाएगा, दैट मीन्स दे alternate each other in during the life cycle. This is called alternation of generation, and here it's given a special term that is called metagenesis. I hope कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें दो जॉइड्स होते हैं, इंडिविजुअल दो फॉर्म्स में एक्सिस्ट होते हैं, तो पॉलिप जो एसेक्चुअली करेगा विद द हेल्प ऑफ बडिंग, जो मेडुसा जो सेक्चुअली करेगा विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट मींस दीज इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस बोथ सेक्चुअली एज वेल एज एसेक्चुअली, ठीक है। एसेक्चुअली कैसे करेंगे, बडिंग में, जैसे आपने हाइड्रा में देखा। सेक्चुअली कैसे करेंगे, बाय द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। फॉर एग्जांपल ये अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक, ओबेलिया है, इसकी बॉडी पे बन गया मेड्यूसा, सबसे वो एक बाड़ की फॉर्म, सबसे पहले वो एक बाड़ की फॉर्म में बनता है इस तरह से, फिर वो गिर जाते हैं और वो बनाते हैं ये फॉर एग्जांपल ये मेल मेड्यूसा है, और प्लस कुछ बनाते हैं, कुछ फीमेल मेड्यूसा है, ठीक है, ये बनाया इसने, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमीट, जिसको आप स्पर्म भी कह सकते हो, इसको आप क्या कहते हैं, क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमीट दैट इज ओवा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज, क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में डिविजन्स होंगे, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, या जिसको आप बाद में क्लेवेज कहते हो, ये बनाएगा मास ऑफ सेलोस, जिसको आपने कहा कि मोरूला कहते हैं उसको, मरूला। तो मरूला से क्या बनेगा, फिर से डिविजन्स होंगे, वो बनेगा ब्लास्टूला, उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होगा, ठीक है, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला से क्या बनेगा, ब्लास्टूला से बनेगा नेक्स्ट दैट इज गैस्ट्रूला, जिसमें जर्मिनल लेयर्स बनेंगे, गैस्ट्रूला, ठीक है। गैस्ट्रूला से क्या बनेगा, फिर से गैस्ट्रूला से बनेगा, आप डायरेक्टली इसे इंडिविजुअल नहीं कर, सबसे पहले एक लार्वा बनेगा, फ्री स्विमिंग लार्वा फॉर्म, ठीक है। लार्वा, उस लार्वा को क्या कहते हैं, इसमें प्लैन्यूला कहते हैं उसको, लार्वा को प्लैन्यूला, प्लैन्यूला, प्लैन्यूला डेवलप हो जाएगा फिर से किसमें, पॉलिप में, ठीक है। इस तरह से लाइफ साइकिल इनका कंप्लीट होता है, दैट मीन्स इन सेक्चुअल में प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इन मेड्यूसा व्हिच फ्यूज आइदर इनसाइड द बॉडी, और मोस्टली इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, आप याद रख लेना, ठीक है। या यहाँ पर इनसाइड किसी इंडिविजुअल में इनसाइड होता है, लेकिन मोस्टली एक्सटर्नल होती है इसमें फर्टिलाइजेशन। अब डेवलपमेंट देखो क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है क्योंकि लार्वा बीच में आ जाता है, कौन सा लार्वा, प्लैन्यूला, जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछा जाता है विच लार्वा इज प्रेजेंट इन दीज सीलम्ब्रेटस। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है बिकॉज इट दे इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, फ्री स्विमिंग लार्वा है, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रा, हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप स्टेज होता है, वहां पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ये लार्वा नहीं बनेगा, विच शोज डायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा फिर मेटामॉर्फाइज हो जाएगा नए इंडिविजुअल या पॉलिप में, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है।
This is all about the different characteristics of phylum Coelenterata. Let us see now classification. उसके बाद classification. Just like हमने उसमें भी देखा था phylum Porifera में कि classification किस तरह से होती है, उसमें 3 क्लासेस है उसमें भी, और यहाँ पर भी इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज हाइड्रोजोआ, second is Scyphozoa, and third is Anthozoa. So this classification is based upon the presence or absence of polyps and medusa. For example, हाइड्रोजोआ में, हाइड्रोजोआ जो है इसमें दोनों पॉलिप भी होगा और मेड्यूसा भी होगा. That means they will show metagenesis. Alternate polyp and medusa will alternate in the life cycle. कभी polyp कभी medusa, ठीक है. So except hydra, hydra में नहीं होगा, ठीक है. तो इसमें दोनों polyp भी होगा और मेड्यूसा भी होगा. That means polyp भी है इसमें, मेड्यूसा भी है, दोनों प्रिडोमिनेंट है, ठीक. इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबेलिया जिसको आप कॉमनली कहते हैं सी फार, फाइसीलिया जिसको आप पुर्तगीज में ना फार भी कहते हैं कॉमनली, ठीक है. सेकंड फाइलम, सेकंड क्लास जो है दैट इज साइफोजोआ. साइफोजोआ में क्या है, इसमें जो पॉलिप है, पॉलिप या तो कम छोटा होगा, बहुत ही रिड्यूस्ड, या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होगा. आप मान लो एब्सेंट है इसमें, तो प्रेडोमिनेंट फेज कौन सा है इसमें, मेड्यूसा प्रेडोमिनेंट फेज है, ठीक है. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होती होगी, ठीक. अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, एरुला, एरुला मीन जिसको आप जेली फिश भी कहते हैं, जेली फिश. आप ये फिशेस में, फिश बहुत ही प्रिमिटिव है, ये फिशेस में आप नहीं रखते, लेकिन फिश लाइक ये मूवमेंट करती है बाकी चीजें, इसलिए इसको फिश कहते हैं, जेली फिश, अदरवाइज नॉट अ फिश. एरुला, राइजोस्टोमा, पाइलीमा, these are the examples of Scyphozoa. Those are predominant stages, Medusa. Polyp are either reducer or absent. Anthozoa में क्या होता है, Anthozoa फॉर्म कॉरल्स. कॉरल्स वो होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं, ठीक है. उनका कवा बहुत ही कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है. इसमें कॉरल्स ज्यादा बनती है, जो कॉरल रीफ्स भी बनाते हैं बाद में. इसमें जो प्रिडोमिनेंट फेज होगा पॉलिप है, इसमें प्रेडोमिनेंट फेज कौन है, पॉलिप है. मेड्यूसा अगर होगा तो बहुत छोटा होगा, काम का नहीं होगा, या तो एब्सेंट ही होगा. मान लो एब्सेंट है तो प्रेडोमिनेंट फेज कौन सा है, पॉलिप. दैट मींस एसेक्सुअल फेज है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा करता होगा. इसमें अगर एग्जांपल देखोगे आप, सी एनामोन है, ठीक है, पेनाट्यूला है जिसको आप सी पेन कहते हो, गॉर्गोनिया है, सी फैन, ठीक है. दैट मींस this classification of Coelenterata is on the basis of presence or absence of medusa and polyp. जैसे आप हाइड्रोजोआ में देखोगे तो they are having both polyp as well as medusa. That means they must be showing the alternation of generation. Scyphozoa, polyp is absent, medusa is present, predominant. whole body medusa की होती है, ठीक है. Anthozoa जो जिसमें corals बन जाते हैं, जो उसमें predominant होता है polyp, ठीक है. और जो मेडुसा या तो रिड्यूस्ड होगा या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होगा, ठीक है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फाइलम Coelenterata. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए, और कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हम नेक्स्ट फाइल को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.